जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज देखेंगे कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ वैंड की। तो ऐसा दिख रहा है कि ये तो पैशन तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। पहले काफ़ी काफ़ी मतलब मुझे मूड फ्लक्चुएशन जैसी कंडीशन दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर का मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इनको गुस्सा आ जाता है आपके ऊपर, कभी प्यार आ जाता है। एंड इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आपको लूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जब इनको ये लगता है कि आपको लूज़ कर देंगे तो इनको प्यार आ जाता है। एंड जब इनको कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा भी आने लगता है। तो मिक्स फीलिंग इनकी दिखाई पड़ रही हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 3 तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हैं आपके पार्टनर। ओके, ये कौन सा कार्ड है? लवर्स का। तो नंबर है आपके लिए 1 7 6 16 3 8 5। तो 6 16 आपको दिखेगा एंड 6 16 आपको दिखेगा। 1 3 7 8 5। चलिए बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एस ऑफ बैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, लेकिन ये आपसे कोई बात छुपा रहे हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से आ रहे हैं। मे बी आप वर्किंग हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड नेगेटिव रहते हैं। एस ऑफ वैंड, आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ यूनियन में आना, लेकिन ये कुछ छलकपट वाली एनर्जी दिख रही है। इनफैक्ट मुझे दोनों के लिए सेम एनर्जी आ रही है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ था कि जैसे आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ था। एंड अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की सोसाइटी में नेम फेम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन है। इस वजह से या तो दोनों लोग अलग अलग मैरिड हैं, या फिर अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो भी दिख रहा है कि जैसे आप लोगों का काफ़ी नेम फेम है। एंड इस वजह से आप लोग जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, बल्कि फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। एंड लेकिन ये बात आप दोनों ने छुपाई एक दूसरे से। एंड कहीं ना कहीं जैसे सामने होते हुए भी अनदेखा करने की कोशिश करना, इग्नोरेंट बन जाना, ऐसा दिखाना कि आई डोंट केयर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी इमेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है आप दोनों ने। 7 1 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ, मतलब आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, आपके पार्टनर के अंदर भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। तो मे बी ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड था। फर्स्ट डे से आप दोनों को पता था कि आप लोगों का मिलना या तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर दोनों मतलब जो भी आपकी विश है उसको फुलफिल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने हमेशा अपनी फीलिंग आपसे हाइड की है। लेकिन वही बात आ गई, स्ट्रेंथ की जो एनर्जी होती है उसमें जो लेडी होती है वो लॉइन को पैम्पर कर रही होती है। लॉइन का मतलब ऐसा कि जब तक वो बच्चा है तब तक तो आप सेफ हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ एंड उसको भूख लगी तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई देखिए, सोसाइटी का भी यही सिस्टम होता है। जब तक आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तब तक तो खैरियत है। जिस दिन आपने अपने मन का कुछ भी कर लिया, आपका अगला पिछला सब कुछ मिला के आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बदनामी हो जाती है। तो इस तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रिग्रेट हो रहा है, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे थे। सोसाइटी को, फैमिली को दिखावा कर रहे थे, दिखावा करने की वजह से अपने रियल फीलिंग से भाग रहे थे, जिससे कि भाग के इनको कोई खुशी नहीं मिली है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है।
डेथ का मतलब ये है कि इसी चक्कर में आपका रिलेशनशिप जैसे सेक्रीफाइस हो गया। एंड यहाँ पर 7 6 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गए या फिर आप ही ने अपने पार्टनर का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इससे बड़ी गलती क्या होगी। जैसे अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड इनको लग रहा है कि कहाँ है वो सोसाइटी, कहाँ है रूल्स रेगुलेशंस, कौन हेल्प कर रहा है। इस टाइम पर अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे दिल के करीब हो, तो यहाँ पे कोई नहीं है। टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम, ईगो, प्राइड, ये जो भी थी इनके अंदर फीलिंग, वो सबकी सब खत्म हो रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सोसाइटी, प्राउड, ये सब चीज़ें सब फालतू की चीज़ें होती हैं एंड आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। 16 1 17 स्टार की एनर्जी, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनको खुशी तो आपके साथ मिलती है। जब जब जैसे आपकी तरफ आने की बात होती है, आपसे मिलने की कोई बात होती है, आपकी कोई पिक दिखाई पड़ जाती है, आपके बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो जैसे किसी की उम्मीद ख़त्म हो गई है लेकिन वो जग जाती है। जैसे इनके अंदर पैशन इग्नाइट हो जाता है, ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि मतलब इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप ही थे, लेकिन ये कभी भी इन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी। यस, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एंड ऊपर है 7 ऑफ सॉर्ड। 3 7 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी। मतलब जैसे उस टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे थे, बहुत ज़्यादा चतुराई समझ रहे थे इस चीज़ में कि भाई मैं बहुत ज़्यादा शार्प हूँ, मेरे दिल में क्या है, मैं किसी को पता नहीं लगने देता हूँ। झूठ बोलना, ये सब करना, आपके सामने अपनी फीलिंग को हाइड करना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब इनके दिल के टुकड़े हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। एंड थर्ड पार्टी अगर ये ईगो, प्राइड या सोशल इमेज है, तो ये उसके साथ भी खुश नहीं है। 16 3 19 सन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के आपकी तरफ भाग भाग के आ जाना चाहते हैं। जैसे अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं इन सब चक्करों में पड़ना। 7 3 10 एंड 16 1 17, तो 27 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, मेरा दिल किस चीज़ में खुश है, मैं यहाँ पे ये सब कुछ जो मिला हुआ है इसमें अब मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, खून के आंसू हो रहे हैं, ये खून के आंसू रो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको ये लेवल तो मिल गया है हायरोफेंट का। हायरोफेंट का मतलब ये है जैसे आप गुड बुक में आ गए, जैसे आप लोगों की नज़र में बहुत अच्छे हो गए, जैसे कि आपको हर कोई आपकी तारीफ़ें करता है कि भाई ये इंसान बहुत अच्छे हैं। लेकिन इससे इनके दिल के तो टुकड़े हो रहे हैं। इनकी जो हालत हो रही है, इनकी हालत है क्वीन ऑफ कप की। मतलब एक ऐसा इंसान जो दुखी है अंदर से, जिसको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है। मतलब जैसे फॉल्स ईगो के लिए, फेक इमेज के लिए इन्होंने अपने सच्चे प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपने मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हें चाहिए था एंड ये सब पाने के लिए तुमने अपने लव को सेक्रीफाइस किया, तो फिर अब खुश क्यों नहीं हो। अगर खुश नहीं हो तो फिर वो क्यों नहीं किया जो तुम्हारा दिल चाहता था। और अगर दिल चाहता था तो ये जो इमेज है इसका तुम क्या करोगे, क्योंकि ये इमेज आपको खुशी नहीं दे रही है। ये सब चीज़ें मतलब फालतू की होती हैं, इन सब का कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज इफेक्ट नहीं होता है। जब इंसान दुनिया से जाता है तो वो सिर्फ अपने दिल में अपने गुड कर्मा एंड अपनी सारी अच्छी एनर्जी लेके जाता है, ना कि ये नेम, फेम, रिकॉग्निशन। 16 3 19 19 8 27 9 की एनर्जी 9 5 14। यस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से आपको भी हर्ट किया है। एंड जितना आपको हर्ट किया है उससे ज़्यादा खुद को हर्ट किया है। अगर ये किसी फेक मैरिज में है तो ये वहाँ पे भी खुश नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ ये बिल्कुल भी जैसे प्रिजन जैसी लाइफ इनको लगती है। एंड अगर ये किसी सोशल इमेज से बंधे हुए हैं तो भी ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए हैं। लेकिन जैसे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की सोल क्राई कर रही है, वो चिल्ला रही है कि मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मतलब जब इंसान खुद से बात करता है तो वो खुश होता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसने जो भी अचीव किया होता है उस पर उसे प्राउड होता है। लेकिन आपके पार्टनर को रोना आ रहा है, इनको लग रहा है कि ये सब मैंने अचीव करके कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मेरा दिल खुश नहीं है।
जैसे बहुत सारे मेडल किसी को मिल चुके हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा है। तो ये मेडल किस काम के हैं? ओके यूनिवर्स, थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए। जस्टिस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल जस्टिस चाहता है। इनका दिल कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, जो कुछ तुमने किया है तुमने लोगों के लिए किया है, मेरे लिए क्या किया है। ओके, बिखर गई है इनकी ज़िंदगी। जैसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा 8 5 13 डेथ की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, सुइसाइडल थॉट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। टॉवर को टॉवर ने क्लेरिफाई किया है। ऐसा दिख रहा है जैसे इनका बिल्कुल दिमाग, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। इनके अंदर जैसे धज्जियाँ उड़ जाना किसी की। 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मे बी ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। यस, 24 5 29 जस्टिस की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर इन्होंने आपके साथ भी इनजस्टिस किया है। ना आप खुश हैं, ना ये खुश है, ना इनका दिल खुश है। यस, 4 ऑफ कप। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत कुछ इनके अंदर अरमान थे, बहुत सारी डिज़ायर थी आपको लेकर के, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे, या फिर आपके अंदर ये सारी डिज़ायर थी, आपने बहुत सारे ड्रीम देखे थे, आपके अंदर बहुत सारे सपने जग जाते थे जब आप इनको देखते थे, लेकिन वो सारे सपने इन्होंने ख़त्म कर दिए। इस बात का इनको बहुत भयंकर अफसोस दिखाई पड़ रहा है। ओके जय माता। चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है कि अपने सपनों पे विश्वास रखिए, डिटरमाइंड रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके जय माता दी।